प्रिय छात्रों, आज 27 मई है और आज के दिन लेक्चर का टॉपिक है बिग पुश थ्योरी, प्रबल प्रयास सिद्धांत। बीए स्नातक प्रतिष्ठा खंड 3 पत्र 5 में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर हम अपना व्याख्यान देंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे पहले मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर गौरीशंकर पासवान, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग के केएम कॉलेज जमुई। बंधुओं, जहाँ तक बिग पुश थ्योरी का सवाल है, इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि विकास का प्रबल प्रयास सिद्धांत अथवा बड़े धक्के का सिद्धांत, जिसे बिग पुश थ्योरी कहते हैं, को प्रतिपादित करने का श्रेय प्रोफेसर P.N. रोजेस्टिन रोदान को दिया जाता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से रोजेस्टिन रोदान के नाम से ही जुड़ा हुआ है। इनका थेसिस बतलाता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में विकास की बाधाओं को पार करने तथा उसे प्रगति के पथ पर लाने के लिए प्रबल प्रयास, बिग पुश की आवश्यकता होती है, जो निश्चित, न्यूनतम किंतु उच्च मात्रा में विनियोग के रूप में हो। मित्रों, प्रोफेसर रोदान ने देश का तीव्र गति से विकास करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़े धक्के के सिद्धांत को अपनाने पर प्रबल जोर दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी देश की स्थिर अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक निष्क्रियता की अवस्था को समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि इसे उत्पादन तथा आय के उच्च स्तरों की ओर उन्मुख किया जाए, जिसके लिए न्यूनतम प्रयत्न के सहारे धक्के की आवश्यकता होती है। बड़े धक्के का परिपालन तब माना जाता है जब एक साथ कई पूरक योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं। प्रोफेसर रोदान के अनुसार अल्प विकसित देशों में धीरे धीरे विकास करने की नीति को अपनाना ठीक नहीं होता है, बल्कि वास्तविक विकास बिग पुश से ही संभव होता है। यदि इन देशों को बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त करने हैं, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्यक्रम भी चलाने की जरूरत होती है और इसके लिए विनियोजन भी बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए।
बंधुओं, अर्धविकसित या कम विकसित देशों में आर्थिक संरचना का आधार बनाने के लिए सड़क, बिजली, शिक्षा, सिंचाई, रेल और बैंक आदि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम चलाने आवश्यक होते हैं। वैसे तो व्यक्तिगत उद्यमी इन सार्वजनिक कार्यों के चलाने में रुचि नहीं लेता है, इसीलिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। यदि ऐसे देशों की सरकारें इन सार्वजनिक कार्यों में विनियोग करके आर्थिक आधार बना देती है तो देश विदेश की साहसी व्यवसायी अपनी पूंजी लगाकर देश के विकास में रुचि और उत्साह प्रदर्शित करते हैं। मित्रों, रोदान ने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार किसी वाहन को उठाने के लिए गति में लाने से पहले धक्का देने की आवश्यकता होती है और फिर धीरे धीरे वह स्वयं स्फूर्ति की स्थिति में पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की अवस्था होती है। रोजेनस्टीन के अनुसार विकास को गति प्रदान करने के लिए न्यूनतम मात्रा में विनियोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार की बड़ी छलांग अथवा बड़ी उड़ान की अवस्था को ही बड़े धक्के का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी कहते हैं। मित्रों, इसके बाद हम बिग पुश का आधार पर चर्चा करेंगे। बड़े धक्के का सिद्धांत निम्नलिखित 3 प्रकार से अविभाज्यताओं और बाह्य मितव्ययताओं पर आधारित हैं। जैसे मांग की अविभाज्यता। मांग की अविभाज्यता पर निर्भर करता है बिग पुश थ्योरी। बड़ी मात्रा में विनियोग करने से उत्पादन अधिक होता है, जिससे बाह्य मितव्ययताएं प्राप्त होती हैं और लागत कम होकर मांग में वृद्धि हो जाती है। यही नहीं, एकाकी विनियोग परियोजनाओं को बाजार की कमी का भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है। यदि कई पूरक परियोजनाओं को चालू किया जाता है तो वे एक दूसरे के लिए बाजार प्रस्तुत कर देती हैं और असफल होने की संभावना बनी रहती है। नंबर 2, उत्पादन घटक में अविभाज्यता। बिग पुश थ्योरी के अनुसार बड़ी मात्रा में उद्योगों में विनियोग करने से बचतें प्राप्त होती हैं जो लाभप्रद होती हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम भी क्रियाशील हो जाता है, जिससे आंतरिक और बाह्य मितव्ययताएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए, आधी रेल लाइन निर्माण से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए पूरी रेल लाइन निर्माण के लिए विनियोजन करना चाहिए। नंबर 3, बचत की पूर्ति में अविभाज्यता। बिग पुश थ्योरी के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि अर्धविकसित राष्ट्रों में राष्ट्रीय आय और घरेलू बचतों में घनिष्ठतम रिलेशन होता है। निश्चित राष्ट्रीय आय के स्तर से निम्न आय होने पर बचत संभव नहीं होगी। ऊंची मात्रा में विनियोग के लिए ऊंची बचत की जरूरत होती है, जो अर्धविकसित
निम्न आय वाले राष्ट्रों में प्राप्त करना कठिन होता है। निम्न स्तरीय आय एवं बचत के विषैले वृत्त से निकलने के लिए बड़ी मात्रा में विनियोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि आय के में पर्याप्त वृद्धि हो सके और सीमांत बचत दर औसत दर से ऊंची बनी रहे। इस प्रकार रुदान के मुताबिक आर्थिक विकास अत्यंत जटिल कार्य है, जिसके लिए छोटे छोटे तथा विभिन्न प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए सुसंगठित प्रबल प्रयास की आवश्यकता होती है, ताकि अर्थव्यवस्थाओं में विनियोग की न्यूनतम गति और मात्रा के द्वारा विभिन्न विकास बिंदुओं पर यथेष्ट प्रभाव पड़ सके। इसीलिए प्रोफेसर रुदान ने कहा है कि विकास की सफल नीति के लिए आवश्यक उत्साह और प्रयत्न में अविभाज्य का तत्व मौजूद होता है। मित्रों, बिग पुश है प्रिंसिपल या थ्योरी की आलोचनाएं भी की गई हैं। आर्थिक विकास के प्रबल प्रयास अथवा बड़े धक्के के सिद्धांत की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कटु आलोचना की है। इसमें प्रमुख रूप से जैकब, विनार, एलिस हावर्ड और एडलर का नाम आता है। बिग पुश थ्योरी की निम्नलिखित आलोचनाएं की जाती हैं। जैसे नंबर 1, पूंजी निर्माण का अभाव। प्रायः अल्प विकसित देशों में बिग पुश थ्योरी के कार्यक्रमों में बचत एवं पूंजी निर्माण का अभाव रहता है, जिसका इस सिद्धांत में ध्यान नहीं दिया गया है। नंबर 2, अल्प विनियोजन से अधिक उत्पादन। आर्थिक विकास के लिए कम विनियोजन अर्थव्यवस्था को संतुलित बना सकता है। इस प्रकार उत्पादन में भी अधिक स्थिर वृद्धि की जा सकती है। भारत, पाकिस्तान तथा अन्य एशियाई देशों के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि अर्धविकसित देशों के लिए बिग पुश थ्योरी अनिवार्य है। इसके बिना प्रगति हो ही नहीं सकती है। नंबर 3, सरकारी विनियोजन पर बल। प्रोफेसर रुदान ने अर्धविकसित देशों के निजी पूंजी के अभाव की समस्या के समाधान के लिए सरकारी विनियोजन पर विशेष बल दिया है। इन देशों में प्रायः मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिलता है और राज्य पर विनियोजन के लिए निर्भर होने पर विभिन्न प्रकार की शासकीय और संस्थागत कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 4, ऐतिहासिक तथ्य का अभाव। प्रोफेसर रुदान को बिग पुश थ्योरी अल्प विकसित देशों की शीघ्र प्रगति के मार्ग पर चलने का एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, लेकिन वाकई में बिग पुश में इस बात की व्याख्या नहीं मिलता है कि यह विकास किस प्रकार होता है। यदि हम विकसित देशों के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि उन देशों का विकास बिग पुश के कारण नहीं हुआ था। प्रोफेसर हेगन ने ठीक ही कहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रबल प्रयास सिद्धांत की उपस्थिति या अनुपस्थिति कहीं भी विकास की प्रमुख विशेषताएं नहीं रही हैं। नंबर 5, अवास्तविक और अव्यवहारिक
अल्प विकसित देशों में निम्न आय, निम्न बचतों तथा पूंजी के अभाव के कारण बड़ी मात्रा में विनियोग संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए बिग पुश थ्योरी अवास्तविक तथा अव्यवहारिक लगता है। मित्रों, इस पूरे व्याख्यान पर यदि हम एक विहंगम दृष्टि डालें तो हमें यह दृष्टिगोचर होता है कि प्रबल प्रयास सिद्धांत अधिकांश अर्थशास्त्रियों की नज़र में पूर्ण नहीं है। फिर भी संस्थागत परिवर्तनों पर बल दिए जाने के कारण यह सिद्धांत अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, चूँकि यह मुख्य रूप से अर्धविकसित देशों में अपूर्ण बाजारों से संबंधित विनियोजन का सिद्धांत है। बंधुओं, वर्तमान अर्थव्यवस्था में बिग पुश थ्योरी यानी प्रबल प्रयास सिद्धांत को उपयुक्त कहा जाए तो कोई अतिरंजना नहीं होगी, क्योंकि अविकसित राष्ट्र अपने देश का आर्थिक विकास संतुलित या धीरे धीरे करेंगे तो वे विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में बहुत पिछड़ जाएंगे। निर्यात बढ़ाने, विदेशी विनिमय प्राप्त करने, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विकास करने के लिए बिग पुश यानी प्रबल प्रयास सिद्धांत को ही आधार मानकर कार्य करना उचित रहेगा। इसलिए